तो गाइस अगर आप भी DU/SOL के स्टूडेंट हैं, स्पेशली अगर आप सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, तो आपको पता होगा जो आपके इंटरनल असेसमेंट है वो चल रहे हैं, ठीक है, और कुछ ही दिन में वो खत्म भी हो जाएंगे। तो आज मैं आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो HR मैनेजमेंट का आपका सब्जेक्ट है BCom और BCom ऑनर्स में, ठीक है, उसके मैं आज आपको क्वेश्चन और आंसर दिखाने वाला हूं जो इंटरनल असेसमेंट में पूछे गए हैं। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को मेरे को पता है, वो बच्चे बोल रहे हैं कि ना क्वेश्चन ना ऑलमोस्ट सेम ही आ रहे हैं, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन अलग हो रहे हैं, बाकी ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम ही आ रहे हैं, ठीक है। तो आज मैं 2 और टाइम में मतलब 70 क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए इंटरनल असेसमेंट में जो पूछे जा रहे हैं। क्या पता आप भी क्वेश्चन पढ़ लें और आपके भी सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए और आपको आंसर इनका पता हो, कि मैं आंसर बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो में सारे क्वेश्चन देखना, 70 क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी जल्दी मैं बता दूंगा, सबको प्रिपेयर कर लेना, क्या पता आपके भी सेम क्वेश्चन आ जाए और आपको बेनिफिट हो जाए, ठीक है। और मैं सारे सब्जेक्ट की ऐसे डालने वाला हूँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। तो पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सबसे पहले मैं मार्क्स दिखा देता हूँ कितने मार्क्स आए हैं इसके, ठीक है, उसमें आप जज कर सकते हैं कितने सही क्वेश्चन होंगे, वरना आप कहेंगे गलत क्वेश्चन दिखा रहा है, गलत आंसर है इसके। सबसे पहले पहला टाइम में उसने दिखाया, मतलब पहले स्टूडेंट जो मैंने दिया था, पहला टाइम उसने दिया था 70 में से उसके 70 मार्क्स आए हैं, देख सकते हैं। टोटल मार्क्स में से टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड उसके 70 आए हैं। सेकेंड टाइम जो उसने दिया था मेरे स्टूडेंट ने, उसके 70 में से आपके 68 मार्क्स आए थे। मतलब एक क्वेश्चन गलत होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो एक क्वेश्चन गलत हुआ इसको सिर्फ, समझ रहे हो आप, कि मतलब 70 क्वेश्चन में से ना 69 क्वेश्चन सही हैं, एक क्वेश्चन गलत है पूरे 70 क्वेश्चन में से, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ सही हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, सेम टू सेम यही आंसर रहेगा, इनका कोई आंसर चेंज नहीं करना, ठीक है, याद कर लेना इसी आंसर को। पहले क्वेश्चन पर आते हैं बिना देरी करे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रिंज बेनिफिट, तो उसका सेकंड ऑप्शन आंसर है हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। आप सेकंड पर आते हैं, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द गोल ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसका सेकंड ऑप्शन आंसर है टू प्रिपेयर एम्प्लॉयज़ फॉर मैनेजर रोल्स, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द स्टेप इन ग्रीवेंस हैंडलिंग, ठीक है, इसका थर्ड ऑप्शन आंसर है एक्नॉलेजिंग द ग्रीवेंस, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, इसका मतलब इसका आंसर है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, ठीक है। फिफ्थ है आपका, उसका क्वेश्चन है कि विच ट्रेनिंग मेथड इज टिपिकली यूज्ड फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आंसर है कोचिंग एंड मेंटरिंग, ठीक है। सिक्स्थ आपका जो क्वेश्चन है उसका है क्वेश्चन है कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट कैन बी इनहेंस्ड बाय, इसका फर्स्ट ऑप्शन आंसर है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ, ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज फॉर यूजिंग केस स्टडीज इन ट्रेनिंग, तो इसका ऑप्शन सेकंड आंसर है डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। एट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द कंपेंसेबल फैक्टर रेफर टू इन जॉब इवेल्यूएशन, तो इसका सेकंड ऑप्शन आंसर है, आप पढ़ सकते हैं पूरा, ठीक है। नाइन्थ वाले पे आएंगे। नाइन्थ का क्वेश्चन है विच ट्रेनिंग मेथड इन्वॉल्व्स लर्निंग बाय डूइंग द एक्चुअल वर्क अंडर सुपरविजन, तो आपको पता ही होगा बेसिक सा क्वेश्चन है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में ऐसा होता है, तो उसका आंसर होता है। टेंथ क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन बेनिफिट ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट, का क्या फायदा होता है, इसका ऑप्शन सेकंड आंसर है एनकरेज एम्प्लॉय लॉयल्टी, ठीक है, लॉयल्टी बढ़ती है उससे। विच ट्रेनिंग मेथड इन्वॉल्व्स द ट्रेनी एक्टिंग आउट ऑन अ रोल टू लर्न स्पेसिफिक स्किल, रोल प्लेइंग, उसका रोल प्ले करता है, मतलब काम करने के लिए रोल प्ले करता है, मतलब दिखाता है कि कैसे कैसे काम होता है, ठीक है। इसका सेकंड 12th क्वेश्चन है आपका, उसका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन बेनिफिट ऑफ ई लर्निंग, इसका आंसर आपका है सेल्फ बेस्ड लर्निंग, ठीक है। 13th क्वेश्चन में है आपका विच HRM फंक्शन इन्वॉल्व्स इंश्योरिंग कंप्लायंस विद लेबर लॉज एंड रेगुलेशन, तो उसका लीगल कंप्लायंस इसका आंसर है। 14th है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन की कंपोनेंट ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट, ठीक है, इसका सेकंड है रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स, ठीक है। 15th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की चैलेंज इंटरनेशनल HRM, सेकंड है कल्चरल डिफरेंसेस। 16th क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द आउटकम ऑफ सक्सेसफुल इंडक्शन प्रोग्राम, तो सेकंड इसका आंसर है फास्टर इंटीग्रेशन इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। 17th क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन डिसएडवांटेज ऑफ एन इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स, तो उसका सेकंड ऑप्शन आंसर है मे लीड टू अनहेल्दी कंपटीशन अमंग द एम्प्लॉयज़। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, और आपको समझ में आए तो, ठीक है। आपका ये 17 था, ये 18 है आपका इफेक्टिव एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशन कैन लीड टू हायर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, ठीक है। 19th क्वेश्चन आपका व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो उसका थर्ड ऑप्शन आंसर है इट डिस्क्राइब्स द आइडियल कैंडिडेट्स क्वालिफिकेशन। जॉब रोटेशन के बारे में 20th क्वेश्चन जॉब रोटेशन इज द मेथड यूज टू डेवलप एम्प्लॉय स्किल्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट डेलीगेटिंग डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। 22nd क्वेश्चन है जो आपको वो है विच ऑफ द व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग रेफरेंस चेक ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस टू वेरीफाई कैंडिडेट्स एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, ठीक है। 23rd क्वेश्चन है आपका, अब मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आंसर अपने आप पढ़ लेना क्योंकि काफ़ी लेंथ हो जाएगी वरना तो वीडियो, ठीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ HR इन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। 24th आपका व्हाट इज़ द बेस कंपनसेशन, इसका आंसर आप देख सकते हैं, सेकंड ऑप्शन है। व्हाट इज़ द पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर है। 26th है व्हाट इज़ द रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉय प्राइमरीली
एम टू अचीव, इसका भी सेकंड ऑप्शन आंसर है। 27th का आपका है विच ट्रेनिंग मेथड इन्वॉल्व्स एम्प्लॉय एनालाइजिंग एंड सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स, इसका भी सेकंड ऑप्शन आंसर है केस स्टडी। और अचीविंग वर्क लाइफ बैलेंस हेल्प्स इन, इसका भी सेकंड ऑप्शन आंसर है, ठीक है। और वट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम्स, इसका भी सेकंड ऑप्शन आपका आंसर है, ठीक है। आप कहेंगे सेकंड ही आंसर है, गलत तो नहीं है भाई, वो सेकंड ही इन्होंने फिट करा हुआ था, पता नहीं क्या कौन बना रहा था उनका पेपर, सबके आंसर सेकंड ही थे मोस्टली के, ठीक है। अब काफ़ी कुछ क्या लगते बाकी। विच टर्म रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मूविंग एन एम्प्लॉय टू हायर पोजीशन विद इंक्रीज कंपनसेशन, सबको पता है प्रमोशन होता है इसका आंसर, ठीक है। 31 का आप देख सकते हैं सोशल सिक्योरिटी इन द वर्क प्लेस प्राइमरी एम्स टू, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है। 32 का क्वेश्चन है ग्रीवेंस प्रोसीजर इज एन इंपॉर्टेंट बिकॉज इट, सेकंड फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। 33rd क्वेश्चन है आपका वो है ए की बेनिफिट ऑफ EHRM इज़, ये आपका सेकंड ऑप्शन आंसर है। व्हाट डज इन बास्केट ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स, तो इसका सेकंड ऑप्शन आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम, तो इसका भी थर्ड ऑप्शन आंसर है। और आप देख सकते हैं एंड में उसने अटैम्प्ट करने के बाद उसका ये मार्क्स आया 70 में 70। अब आते हैं दूसरे अटैम्प्ट में, दूसरे सेट में आप कह सकते हैं दूसरा सेट है ये। इसका क्वेश्चन है विच ट्रेनिंग मेथड इज यूज सिमुलेटेड बिजनेस सिचुएशन टू डेवलप डिसीजन मेकिंग स्किल्स, मैनेजमेंट गेम्स होते हैं, मैनेजमेंट गेम्स, ठीक है। विच ट्रेनिंग मेथड इज बेस्ट सूटेड फॉर टीचिंग मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम्स, का आंसर आप देख सकते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं, ठीक है, लेंदी हो जाएगी नहीं तो वीडियो। वट इज़ द पर्पस ऑफ जॉब एनालिसिस, तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है। विच ट्रेनिंग मेथड इन्वॉल्व्स अ ट्रेनी एक्टिंग आउट एन रोल टू स्पेसिफिक रोल भी नहीं देख सकते हैं, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मेरे में ही रिपीट हो तो आप में तो पक्का ही होगा, देख सकते हैं ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था ऊपर। एक क्वेश्चन अभी चार फंक्शन इन्वॉल्व इंप्रूविंग स्किल्स एंड नॉलेज, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सबको पता है, ठीक है। व्हाट डज इन बास्केट ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स, देखो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ऊपर पूछा गया था, ये क्वेश्चन इन बास्केट वाला वापस आ गया। व्हाट इज़ टैलेंट मैनेजमेंट इन HRM, तो इसका आंसर ये है सेकंड वाला। इसका विच ऑफ द फॉलोइंग की कंपोनेंट ऑफ कोचिंग इन एम्प्लॉय डेवलपमेंट, इसका फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। इसका व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, इतना, ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये टू वैल्यूएट एंड, ये आप इसका आंसर पढ़ सकते हैं। स्ट्रेस फ्री वर्क एनवायरनमेंट कैन बी प्रमोटेड एनकरेज ओपन कम्युनिकेशन, इसका आंसर है। व्हाट इज़ अंडर स्टडी ट्रेनिंग, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है। व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ सोशलाइजेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। व्हाट इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग एम्प्लॉय टर्नओवर वाइज से रिड्यूस, सेकंड वाला ऑप्शन में लिखा है, ठीक है। व्हाट इज़ ब्रॉडबैंडिंग इन कंपनसेशन मैनेजमेंट, ठीक है, इसके बारे में सेकंड ऑप्शन बता रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ द सक्सेसफुल इंडक्शन प्रोग्राम, ये भी रिपीट हुआ है, क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था, इंडक्शन प्रोग्राम के बारे में सक्सेसफुल कैसे होता है, ठीक है। व्हाट इज़ वर्कफोर्स प्लानिंग, ये भी ऊपर पूछा गया था शायद ये क्वेश्चन, ठीक है, अब इसका आंसर देख सकते हैं। व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग केस स्टडी मेथड, भाई साहब ये भी ऊपर पूछा गया था, केस स्टडी वाला सेम क्वेश्चन, देख रहे हो कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आपके भी ऐसे होंगे, पढ़ लो इनको। विच HRM इन्वॉल्व्स द सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, ठीक है। इफेक्टिव एम्प्लॉय, ये भी ऊपर पूछा गया था, इनका रिलेशन पूछा गया था ऊपर, ये भी देख सकते हैं रिपीट हुआ है। एडवांटेज ऑफ लर्निंग इन एम्प्लॉय डेवलपमेंट, इसका आप आंसर देख सकते हैं, ये वाला आंसर है इसका थर्ड ऑप्शन। प्राइमरी फंक्शन HRM का क्या होता है, ये भी ऊपर पूछा गया था, ठीक है। फोकस ऑफ टेक्निकल स्किल लर्निंग, ये इसका आंसर देख सकते हैं। विच ट्रेनिंग मेथड इन्वॉल्व एम्प्लॉय वर्किंग थ्रू रियल एंड सिमुलेटेड वर्किंग सिचुएशन ऑन द जॉब, ऊपर पूछा गया था, बस क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के लिख दिया, बाकी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी ये क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है पर मैं पढ़ के दिखा देता हूँ क्या है इसका आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, तो इसका एम्प्लॉय एम्पावरमेंट ऊपर ही पूछा गया था ये, ठीक है, ऊपर भी आंसर ये रिपीट हुआ है दोबारा से क्वेश्चन, इसका ऑप्शन ये वाला होगा, ठीक है, इसको मत देखना, ये ऑप्शन होगा इसका, ये गलती से रिफ्रेश नहीं हुआ था तो आ गया आपका आंसर, ठीक है। डेलीगेटिंग डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, ठीक है, ऊपर भी ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, अगर आपको ऊपर पढ़ेंगे ना आपको फर्स्ट सेट में भी सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। ये एग्जाम्पल ऑफ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, ये भाई वापस से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये कितने क्वेश्चन रिपीट है देख रहे हो आप। इन्वॉल्व डिफरेंस जॉब टू लर्न, ये जॉब रोटेशन होती है, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, आंसर पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू एम्प्लॉयर बर्नआउट, ये इसका सेकंड ऑप्शन आंसर है। फर्स्ट टाइप इन ग्रीवेंस हैंडलिंग, ये भाई दोबारा से क्वेश्चन रिपीट है, फर्स्ट सेट में था ये। 30th है व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिज़ाइन जॉब डिज़ाइन इन HRM, ठीक है, और तो ये आप पढ़ सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है। ट्रेनिंग मेथड यूज रियल लाइफ सिनेरियो, भाई रियल लाइफ सिनेरियो वापस से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। विच रिक्रूटमेंट रिसोर्सेज कंसिडर एक्सटर्नल तो आपको पता है वॉक इन एप्लीकेंट होता है। पर्पज ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ऊपर पूछा गया था, जॉब इवैल्यूएशन का पर्पज पूछा गया था ऊपर भी, इसका फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। और रुक जाओ एक सेकेंड, हाँ, प्रैक्टिस इन फॉर HRM इन्वॉल्व्स ऑफरिंग इंसेंटिव्स टू एम्प्लॉय बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, कंपनसेशन एंड बेनिफिट सबको पता है। तो 35th है फॉलोइंग इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, फॉलोइंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जॉब फेयर, ठीक है, बाकी तो सारे एक्सटर्नल होंगे, ये एक था, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं।
देखिए 70 में से इसमें 68 आए, ठीक है। कितने अच्छे मार्क्स आए, तो आप भी इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या पता आपके भी सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए और आपके भी ऐसे ही मार्क्स आए, ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स के हैं, ठीक है। और ऐसे ही आप अपना सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, ठीक है। ऐसे ही मैं और भी सब्जेक्ट की वीडियो डालने वाला हूँ आंसर की, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए।